नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने 6 बच्चों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे के पास एक गांव था, वहां पर ये बच्चे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और बच्चों को रौंदते हुए निकल जाता है। इस हादसे में 2 बच्चों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 4 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। यानी कि 4 बच्चे इस हादसे में मौत हो गई है उनकी। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस हादसे पर दुख जताया गया, बाकायदा ट्वीट किया गया। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस हादसे पर दुख जताते हुए इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और लिखा है, यह हादसा बेहद दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही बताया, घायलों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से नागपुर भेजा जा रहा है। राज्य सरकार घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। घायलों के परिवारों को मदद देने का, जो मृतक थे उनके परिवारों को मदद पहुंचाने का आश्वासन दे दिया गया है और बताया जा रहा है कि घायल बच्चों को तुरंत गढ़चिरौली के एक अस्पताल में एयरलिफ्ट करवाया गया है। लेकिन वहां इलाज के दौरान जो है 2 बच्चों ने तो दम तोड़ दिया, लेकिन 2 बच्चों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अब नागपुर के अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद से कटली गांव में मातम फैल गया है। बच्चों की मौत से आक्रोशित गांव वाले गुस्से में आ गए हैं। लोगों ने नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की है। स्थिति को संभालते हुए गढ़चिरौली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। हालात पर काबू पाने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहां जो गांव वाले थे वो भारी विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। नेशनल हाईवे जाम कर पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहे थे। हालांकि पुलिस की तरफ से आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कहा जा रहा है कि ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपी जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखा जाएगा कि किस वजह से, किस कारणों से यह बड़ा हादसा हुआ है, कहां लापरवाही रही है। क्योंकि ट्रक चालक बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये बच्चे एक्सरसाइज कर रहे थे उस दौरान अनियंत्रित ट्रक था और वो बच्चों को रौंदते हुए निकल गया था। अब इसी तरह एक और दुखद घटना परभणी जिले के दैथाना गांव में हुई है। यहां सुबह सैर पर निकली 2 महिलाओं को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इस हादसे में भी 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले को लेकर, जो सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर बेहद सख्ती दिखा रहे हैं और उन्होंने जो गढ़चिरौली का हादसा है उसको लेकर पुलिस प्रशासन को भी आदेश दे दिए हैं कि मामले की जांच पड़ताल की जाए, सख्त से सख्त इस मामले में कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और आपको बताया कि मृतकों के परिवार को 4 लाख की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है, ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही घायलों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से नागपुर भेजा गया है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस हादसे के बाद तुरंत बड़ा कदम उठाया गया है। वहीं पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन इस हादसे के बाद से महाराष्ट्र के जिस गांव में यह हादसा हुआ वहां पर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। लोग डर के साए में जी रहे हैं कि किस तेज रफ्तार ट्रक ने जिस तरीके से ये हादसे को अंजाम दिया, बेहद भयावह घटना थी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।